इसके बाद में पहले विद्यार्थियों कल जो लास्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, ग्राफ निरूपण कर लिया था। आज अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 2x माइनस वाई बराबर 4 ये पहला समीकरण है, x प्लस वाई बराबर माइनस 1 ये दूसरा समीकरण है। तो अपन समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से 2x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से देखो 2x का मान में निकालूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस वाई, और x का मान निकालूंगा तो 4 प्लस वाई बटा 2। ठीक है। अब देखो मैं पहले y का मान लिखूंगा तो y बराबर, पहले थोड़ा सा रफ कॉपी में देख लिया करो, 0 रखूंगा। 0 रखूंगा तो 4 बच जाएगा, 2 का भाग जा रहा है तो बिल्कुल अपना मान सुटेबल है। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 बटा 2 यानी 4 बटा 2। 4 में 2 का भाग दिया तो 2। देखो सारणी में बढ़ाता जाऊंगा, यहां बढ़ा दो। ये x ये y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान 2 आ गया। अब मैं y का मान 1 रखूंगा तो देखिएगा यहां रखूंगा 1 तो 4 और 1 5, 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। वैसे 2 क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, पर दशमलव का लाने पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी तो y का मान मैं 2 रख दूंगा। तो देखिएगा y बराबर 2 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2 बटा 2, 4 2 6 बटा 2 यानी x का मान आ गया 3। y का मान अगर मैंने 2 रखा तो x का मान आ गया 3। ऐसे मैं y का मान 3 रखूंगा, 3 में रखूंगा तो 3 और 4 7 हो जाएंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो मैं y बराबर 4 रख दूंगा। y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 प्लस 4 बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो देखो अगर y का मान मैंने 4 रखा तो ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अपन समीकरण 2 भी करेंगे। समीकरण 2 से देखो x प्लस वाई बराबर माइनस 1, तो x का मान यहां से आ गया माइनस 1 माइनस वाई, माइनस 1 माइनस वाई आ गया। इधर लिख देता हूं y का मान मैं यहां रखूंगा, बटे में कुछ नहीं है तो जो मान आप रखोगे अगर बटे में होता है तो उस बटे वाली संख्या का थोड़ा भाग जाता है तो दशमलव में नहीं आता है मान। बटे में कुछ नहीं है तो जो मान आप रखोगे वो चल जाएगा। तो y का मान मैं 0 रखूंगा, y बराबर 0 रखने पर तो देखो x बराबर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 0, मतलब x का मान आ जाएगा माइनस 1। देखिएगा यहां रख देता हूं x और ये y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आ गया माइनस 1। y का मान 1 रखा, देखो y बराबर 1 रखने पर पहले आप 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 7 8 तक, फिर क्योंकि 7 8 खाने होते हैं ग्राफ में, एक तरफ 7 8 10 खाने होते हैं, ज्यादा मान बड़े चाहिए तो माइनस में रखना चालू कर देंगे अपन। y बराबर 1 रखा तो देखो यहाँ x का मान आया माइनस 1 और माइनस 1 रखा तो ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 2, माइनस के 2 हो जाएंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस के 2। ध्यान दीजिए 0 रखा तो माइनस 1, y का मान 1 रखा तो ये माइनस के 2 हो गए। ठीक है। अब मैं y का मान 2 रखूंगा, y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 और माइनस, देखो माइनस 1 है पहले से और ये माइनस 2 यानी x का मान आ गया माइनस का 3। मैंने y का मान 2 रखा तो ये आ गया माइनस का 3। ठीक है। अब देखिएगा ये 2 सारणियां अपन ने बना ली। अब इसको ग्राफ में अपन लिखेंगे। ग्राफ बना रखा है ये x y,
एक दिन में ग्राफ से भी समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो खाने अपन इधर जैसे ग्राफ में चौखाने होते हैं बेटा, बड़ी लाइनें होती हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे खाने होते हैं, तो अपन केवल बड़ी लाइन बड़े खाने वालों की बात करते हैं। यहां पैमाना लिखेंगे अपन, पैमाना एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और वाई एक्स पर क्या लेंगे अपन, पैमाना लिखना कभी नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं बेटा, ये अपन को आता भी है। अपन जब ग्राफ बना रहे हैं तो पैमाना तो आता ही आता है अपन को, कि अपन देखो एक एक खाने पर एक एक लिख रहे हैं या दो दो खानों पे लिख रहे हैं, वो बात यहाँ लिखनी है। इसका आधा नंबर जो है बिल्कुल ऐसे मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, वाई एक्स एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब अपन इस सारणी को रखेंगे तो x का मान 2 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो x का मान देखो इधर चलेंगे 1 2, और y का मान नहीं ऊपर 0 है, तो ये हो जाएगा बेटा 1, 2। ठीक है, x का मान 2 रखा, ध्यान दीजिए, तो इधर चलेंगे पर प्लस, देखो 1 2, और y का मान 0 रखा, तो न ऊपर न नीचे, तो ये हो जाएगा 2, 0। ठीक है, अब देखिएगा x का मान 3 रखा तो y का मान 2 आएगा, x का मान 3, 1 2 3, तो y का मान 2 प्लस में है, तो यहां आ जाएगा बेटा वो, ये लो, x का मान 3 रखा तो ये 2 आ गया, 3, 2। x का मान 4 रखा तो y का मान भी 4 आ गया, देखिएगा 1 2 3 4, और y का मान देखो 1 2 3 4, इधर अपन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा यहां। आपके तो खाने गिन लेना, इधर 4 गिन लेना, इधर 4 गिन लेना, आपके तो खाने होंगे उसमें, तो ये आ जाएगा बेटा यहां 4, 4 पोस्टर में लिखा करते हैं। अपने स्केल लेकर इनको बिल्कुल मिलाएंगे सीधा, तो देखो आप स्केल से मिलाना बिल्कुल सीधे, मैं इसे मिला रहा हूं बिल्कुल इसे, यहां लिख दिया अपन ने, और अपन ने वो भी लिख दिया समीकरण ये सारणी आई बेटा 2x माइनस वाई बराबर 4 से, तो यहां लिख दिया 2x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी सारणी देखो, x का मान -1 y का मान 0, तो x का मान -1, ये लो इधर चलेंगे, -1 y का मान 0, तो ये होगा -1, 0। x का मान -2 y का मान 1, x का मान -2, या इसको लिख देते यहां 1 -1, 0। x का मान -2 1 2, और y का मान 1, तो ऊपर चलेंगे बेटा यहां, ये लो यहां चलेंगे, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे अपन -2, 1। अब x का मान -3 y का मान 2, तो x का मान देखो 1 2 3, और y का मान 2 है, तो यहां आ जाएगा। आप तो खाने गिन लेना, -3, 2। देखिएगा अब तीनों बिंदु अपन ने नोट कर दिए, इसके बाद में अपन स्केल लेंगे और इसको सीधे मिलाएंगे, ये लो। अब ध्यान दीजिए कि ये तीनों बिंदुओं से तो कट नहीं रही, नहीं आपको जब लगता है कि ये कटेगी तो आप आगे बढ़ा देना रेखाओं को, जिसे मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। देखो इस रेखा पे समीकरण लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर -1, x प्लस वाई बराबर -1। चलो ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि ये रेखा प्रतिच्छेद कहां कर रही है, तो ये प्रतिच्छेद यहां कर रही है, यहां ये कौन सा बिंदु है, ध्यान दीजिए ये इधर है 1, और ये y पर कितना है 1 2, तो ये है बिंदु 1, -2, 1, -2। तो आप लिखेंगे इनका हल, अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल 1, -2, अर्थात x बराबर 1 तथा y बराबर
-2 होंगे। यह हल हो गया। एवं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हल तभी होंगे जब प्रतिच्छेद करेगी, पर इसमें कहा हुआ है कि हल की प्रकृति बताइए, इसलिए अपन ये रेखाओं के बारे में भी लिखेंगे। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप पैमाने का ध्यान दीजिए, और जो है आप ग्राफ में और ये सारणी बनाते वक्त आप थोड़ा सा, भले कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में अगर आप इसका पक्षांतर नहीं करते हो, देखो पक्षांतर करने से अपन को ये पता चल जाता है कि अपना मान दशमलव में नहीं आता है। पक्षांतर नहीं करते हैं तो फिर यहाँ मान रखते हैं, मान रखने के बाद में इसका पक्षांतर करते हैं, फिर दो का भाग देते हैं, काम वही सारा करना पड़ेगा। अपन ने पहले पक्षांतर वगैरह कर दिया तो इसमें मतलब बाद में ट्रांसफर, बाद में अपने जो अपन रफ कॉपी में बार बार पक्षांतर करेंगे वो दिक्कत नहीं रहेगी। वहां डायरेक्ट मान रखो, जोड़ो करो, घटाओ और मान निकाल दो दूसरे चर का। ठीक है, ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब अपन थर्ड क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। कई बार क्या होता है, समीकरणों को थोड़ा सा हल करने की जरूरत और पड़ती है। तो आप देखो इसमें 2 का भाग सब में जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। मतलब पहला समीकरण दूसरा समीकरण एक ही है, एक ही, इसका मतलब एक ही रेखाएं प्राप्त होगी, इसका मतलब ये रेखाएं समपाती होगी। तो समपाती रेखाएं होगी तो इनके कोई हल, अनेक हल होंगे। अनेक हल अपन नहीं निकाल सकते, अपन को तो बस वही लिख लेना। ग्राफ को देख के अगर आपको एक बिंदु पे कट रहा है तो यहाँ x का y का मान लिख दिया, और बाकी प्रत्येक जगह कट रहा है, समपाती रेखाएं हैं तो अपन लिख दिए, अतः दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होगी। समांतर रेखाएं आएगी तो भी अपन केवल ग्राफ को देखकर बता देंगे कि रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ 2 का भाग दे दो, तो देखिएगा इसमें 2 का भाग दिया तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2। अब बना दो आसानी, समीकरण 1 से देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहां y बराबर, जिसे मैंने 1 रखा या 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं, 0 रखने पर x बराबर 5 माइनस 0, यानी x का मान आ गया 5। y बराबर 1 रखने पर देखिएगा, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 माइनस 1, यानी x का मान आ गया 4। y बराबर 2 रखने पर, y देखो 2 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 2, यानी x का मान आ गया 3। चलो अपन ने सारणी बना दी, ये लो। आपके पास थोड़ा कॉपी में स्पेस रहेगा, आप आराम से सारणी बनाना है इसे, इसीलिए देखना। इसके बाद में ये लो, मैंने सारणी बना दी। तो कैसे कैसे, मैंने y का मान 0 रखा, ये y ये x, y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आ गया, y का मान 1 रखा तो x का मान 4 आ गया, y का मान 2 रखा तो देखो x का मान 3 आ गया। ऐसे समीकरण 2 से समीकरण प्लस y बराबर 5, तो ये भी x, समीकरण 2 से देखो x प्लस वाई बराबर 5, तो इससे भी देखो वो सेम समीकरण है 5 माइनस वाई, पर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का आता नहीं है, और अगर बोर्ड में आएगा तो अपन को पता है कि रेखाएं समपाती होगी। सारणी एक सारणी बना ली, दूसरी सारणी भी बिल्कुल सेम आएगी, फिर अब भी आपको करना है। ठीक है, तो देखो वही y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 माइनस 0, तो x का मान 5 आ जाना। y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x का मान 4 आ जाएगा। y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 2, यानी x का मान आ गया 3, वो भी अपन यहां रखेंगे। x y 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 0 रखा 5, 1 रखा तो 4, 2 रखा तो 3, बिल्कुल सेम है।
तो अपन देखेंगे सारणी से पहला पहला मान बनाएंगे अपन। देखो यहाँ पैमाना लिखेंगे एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y एक्स पर भी एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लेंगे। तो x का मान 5 लेंगे, y का मान 0। देखो 1 2 3 4 5 और y का मान 0, तो ये 5 1 हो गया। ठीक है, फिर x का मान 4 लेंगे, y का मान 1 लेंगे, तो 1 2 3 4 और y का मान 1 लेंगे। ये लो, ये हो गया 4,1। x का मान 3 लेंगे, y का मान 2 लेंगे, तो 1 2 3 और y का मान 2 लेंगे, तो ये हो गया, ये लो 3,2। इसकी एक रेखा खींचेंगे अपन, थोड़ा सा सीधा आप स्केल से बनाना। ये लो, ये रेखा आ गई। ठीक है, इस रेखा के दूसरी एक तरफ समीकरण लिखेंगे अपन। तो देखिएगा यहां समीकरण लिख दिया मैंने, या इधर लिख देना, थोड़ा और बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा पर समीकरण लिख देना, रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, चाहो तो समीकरण 1 लिख देना। क्या x प्लस वाई बराबर 5। अब मैं दूसरा समीकरण देखिए, x का मान यहाँ 5 रखूंगा, ये बिंदु आ गया। देखो ये 5 और 1 नहीं बेटा, 5 और 0, 5,0 यही आएगा। x का मान 4 रखूंगा तो यही बिंदु आएगा 4,0। x का मान 3 रखूंगा, 2 रखूंगा तो ये आएगा 3,0। दो बार इसलिए लिखना है कि एक बार अपन ने पहले वाले रेखा के लिए लिखा है, एक बार दूसरे वाले रेखा के लिए लिखा है। इसका समीकरण में बढ़ाऊंगा तो वो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये रेखा है। अब आप क्या लिखोगे, ग्राफ बना दिया आपने, अब आप हल लिखोगे। अतः दिए, या फिर आप देखो प्रकृति बाद में पूछी है तो आप कैसे लिख सकते हो। अतः रेखाएं समपाती होगी, अनेक हल होंगे, एक ही जगह लिख दिया करो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अतः दी गई रेखाएं, अतः रेखाएं समपाती होगी, समीकरणों के अनेक हल होंगे। समीकरणों के अनेक हल होंगे। अब अनेक हल अपन ने कैसे फाइंड करेंगे, देख मतलब हल देखो, 3 तो आपके सामने, जहां रेखाएं मिलेगी 3 बिंदुओं पे मिल रही, तो 3 हल तो आपके सामने है। फिर यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, मतलब ये तो आगे अंत तक मिलती जाएगी। इट मीन्स इनके अनेक हल होंगे, अपन आगे हल नहीं करेंगे। यही आपका आंसर है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। हेलो, अब अपन देखेंगे बेटा, यहां से समीकरण 1 से बिल्कुल सेम प्रोसेस, बार बार वही बता रहा हूं, मतलब मैं एक ही क्वेश्चन कई बार बताता हूं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल आपको कहीं बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप केवल वीडियो देखो, उस वीडियो को बंद करो, फिर आप क्वेश्चन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, फिर एक एक क्वेश्चन करो, फिर आप पेन कॉपी में नोट करो, उसके बाद में वीडियो देखो, पेन कॉपी में नोट करोगे, दोबारा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे आपको फुल मार्क्स आएंगे। देखो समीकरण 1 से 3x प्लस वाई बराबर 2। अब मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप y को उधर भेज दिया करो, मैं ये कहता हूं कि आप एक चर को दूसरी तरफ भेज दो। अब देखिए मैं 3x को इधर रखूंगा तो y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 3 का भाग लगेगा, तो भाग देने में प्रत्येक मान जो है अपने सूट नहीं करता है। तो मैं कह रहा हूं कि y को इधर रख दो, 3x को उधर छोड़ दो। समझ रहे हो? अब देखो यहां से बटे में कोई संख्या नहीं आई, अब पहले मान किसका रखना है, x का। तो देखिएगा यहां सारणी बना दूंगा मैं, x और y। पहले x का मान रखूंगा तो x बराबर 0 रखने पर देखो y बराबर 2 माइनस 3 और ये 0, तो y का मान आ जाएगा बेटा 2 में से 0, 3 0 गया तो y का मान आ जाएगा 2। देखो y का मान, x का मान 0 रखा मैंने तो y का मान आ जाएगा 2। अब फिर मैंने x का मान 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर देखो y बराबर 2 माइनस 3 और 1, तो देखिएगा y बराबर 2 माइनस 3 यानी y का मान आ जाएगा बेटा -1।
y का मान -1 आ गया। तो देखो x का मान 1 रखा तो y का मान -1 है, ठीक है। वैसे अपन x का मान फिर 2 रखेंगे तो देखो y बराबर 2 - 3 और ये 2 रख दिया तो y का मान आ गया बेटा 2 - 6 यानी y का मान आ गया -4। ये 3 मान हो गए। x का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। जब 2 रखा तो -4 आ गई। सारणी कंप्लीट हो गई। ऐसे अपन समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से देखो 2x - 3y = 5। देखो 2x - 3y = 5 है तो अपन 2x को जैसे इधर रखेंगे क्योंकि 3y को रखेंगे तो इधर माइनस आएगा, फिर माइनस को चेंज करना पड़ेगा। तो 2x इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3y और फिर 2 को उधर भेजेंगे तो 5 + 3y / 2, ठीक है। अब मैं y का मान रखूंगा। जैसे y का मान अगर मैं 0 रखता हूं, ध्यान दीजिए 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैं y का मान 1 रख दिया। तो देखो y = 1 रखने पर तो ये हो जाएगा x = 5 + 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा x = 5 3 8/2। 8/2 का मतलब x का मान हो गया बेटा 4, ठीक है। अगर मैं y का मान 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6 और 5 11 में 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर मैं y का मान 3 रखता हूं तो देखो कितना हो जाएगा 3 3 9 5 14 में 2 का भाग गया तो x का मान आया 7। अब अपने पास थोड़ा सा इधर कम है मान जो है, देखो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 तक ही है और आप चाहो तो रख दो, 7 तो हो जाएंगे, आपकी कॉपी मिल जाएंगे पर्याप्त। और या फिर आप अगर ये बड़े मान आ रहे हैं तो आप माइनस में रख दो, ठीक है। मैं अगर -1 रखता हूं, देखो y का मान y = -1 रखने पर ये नहीं कि प्रत्येक स्टूडेंट का ये सारणी के जो मान है वो बराबर आएंगे, नहीं, सबके अलग अलग आएंगे, पर जो लास्ट में आंसर आएंगे वो सबके एक ही आएंगे। तो y का मान मैंने -1 रखा तो देखो x = 5 + 3 और -1 / 2। देखो तो x का मान आ जाएगा, देखिएगा x = 5 3 कम 3 माइनस के हो जाएंगे / 2। 5 में से 3 गए तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो x का मान आ गया 2/2 यानी x का मान आ गया बेटा 1। सारणी बनाओ, इधर मैं बना देता हूं सारणी। x y, पहले अपन ने y का मान रखा यहां 1 तो x का मान आया 4। फिर देखो y का मान रखा -1 तो x का मान आया +1। अब y का मान देखो कितना रखेंगे अपन, माइनस के जैसे 2 रख दिए, माइनस के 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 माइनस का 5 प्लस का फिर माइनस का 1 हो जाएगा। 2 रखने पर देखो 6 तो माइनस के हो जाएंगे, 5 1, मैं माइनस के 3 रखूं, माइनस के 3 रखो तो 3 3 9 माइनस के 3 चल जाएगा। तो y = -3 रखने पर देखिएगा x = 5 + 3 और ये -3 / 2 तो ये हो जाएगा बेटा 5 - 9 / 2। देखिएगा 5 में से 9 गए तो x का मान आ जाएगा बेटा -4/2 यानी x का मान आ जाएगा -2। ये लो x का मान मैं -3 रखूं, y का मान -3 रखूं तो x का मान आ गया -2, ठीक है। इन दोनों सारणियों को मैं जल्दी से रखूंगा। इसमें देखिएगा x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 है y का मान 2 है तो 1 2 ये आ गया 0,2 0,2, ठीक है। x का मान 1 है y का मान भी -1 है तो देखो x का मान 1 है y का -1 है तो ये आ गया 1 - 1,
x का मान 2 है, y का मान -4 है। देखो यहाँ -4 अपने 3 तक ही है, 1 2 3, तो यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, बढ़ा लो आगे, ये लो। x का मान 2 है यानी 1 2, और y का मान -4 है, मतलब यहां आऊंगा मैं, ये लो। आप खाने के लिए लेना 2, -4। इस रेखा को मैं स्केल द्वारा सीधी मिलाऊंगा। देखो ये लो, ये रेखा है। कौन सा समीकरण की है ये? आप समीकरण लिख दीजिएगा 3x + y = 2 की, तो आप लिख देना, यहां ऊपर लिख दो 3x + y = 2। दूसरे समीकरण से मैं बनाऊंगा, x का मान 4 लूंगा, y का मान 1 लूंगा, 1 2 3 4, और y का मान 1 लूंगा, तो ये आ जाएगा ना 4,1। x का मान 1 लूंगा, y का मान -1 लूंगा, तो x का मान 1 और y का मान -1, मतलब यही बिंदु आ जाएगा। यहां लिख दिया अपन ने 1, -1। x का मान -2 लूंगा, y का मान -3 लूंगा, x का मान -2 मतलब 1 2, और y का मान -3 मतलब यहां आ जाएगा, ये लो। x का मान -2 और -3, इसको मैं सीधी रेखा के द्वारा मिलाऊंगा, तो देखिएगा थोड़ा सा, ये लो। ऐसे स्केल के द्वारा बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी आपके पास। किस समीकरण से आई? इस सारणी से आई। ये समीकरण कहां से आया? दूसरे समीकरण 2x - 3y = 5, तो आप लिख दीजिएगा 2x - 3y = 5। अब देखिए कि कौन से बिंदु पे मिल रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब एक बिंदु पे मिल रही है, तो आप लिख देना, साथ में प्रकृति भी लिख देना, बाद में मैं लिखना। अतः दिए गए समीकरण युग्म की यहां लिख देता हूं, अतः दिए गए समीकरणों में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, या अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल कितना? 1 और -1, 1, -1 होंगे, अर्थात x = 1, y = -1 होगा, एवं रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये तो आपको जब पूछा गया है तो लिख दिया थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। एवं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये अगर बोर्ड में आता है तो आपको जो है 5 नंबर का जो ग्राफ आता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इजी है, आपको कोई वो नहीं है, एक तो आपको पैमाना लिखना है और आपको समीकरण ये जरूर लिखने हैं। इससे आपको काफी, कोई से भी यूट्यूब चैनल पे बेटा इतनी गहराई से, प्रत्येक क्वेश्चन इतनी गहराई से नहीं करवाया जाता। बोर्ड की मेथड के हिसाब से जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर भाई दिव्य आप कभी स्कूल में, जैसे कोरोना वगैरह का प्रकोप पूरा हटने के बाद स्कूल्स वगैरह ओपन होती है, तो आप जब स्कूल खोलती है तो आपके टीचर बताएंगे ये पैमाना के लिए भी विशेषता बताएंगे आपको कि पैमाना लिखना ही जरूरी। क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है आपको क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ पूरी मेथड का भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेप कोई से पढ़ने को। अपन को जब पता है कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान -1 आएगा, तो इसको लिखने की कहाँ जरूरत है? पर बेटा मेरे को मालूम है, 10 सालों से मैं बोर्ड की कॉपियां जो है देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, चेक भी की है, देखी भी है, काफी बार मंगवाई है, तो इसमें प्रत्येक सिस्टम से प्रत्येक स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर 4.1 के तीसरा और चौथा क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे। कल चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ की जो प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 4.1 बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि प्रत्येक स्टेप मैंने आपको समझाई है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को
जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो भी अपने आस पड़ोस में जो भी है, अपने जो रिश्तेदारी वगैरह में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हो उनको बताइए। बिल्कुल सिस्टमेटिक से क्लास चलती है ML मैथ क्लासेज, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मैथ्स बाय मोहन सर, या क्लास 10th मैथ्स डालोगे तो भी अपना जो है आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं परसों चैप्टर नंबर जो 3 कंप्लीट हुआ है उसके एडिशनल क्वेश्चन आप कीजिए, जो विविध प्रश्नमाला है वो क्वेश्चन आप कीजिए। और जैसे आप कमेंट करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, वो भी इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद में विविध प्रश्नावली के प्रश्न बाद में करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।